हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका भाई। तो चलिए, मैं आज आपके लिए लेकर आए हैं ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन का, है ना, जो कि एक्सरसाइज हम लोग एक देखेंगे। तो एक बनाने से पहले अभी हम देखेंगे कि उसका बेसिक नियम क्या होता है। जब बेसिक नियम हमें पता चल जाएगा तो आराम से हम एक्सरसाइज एक को बना सकते हैं ना। तो चलिए, आइए, आपसे समय ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए सीधे हम चलते हैं बेसिक की ओर, है ना। तो चलिए देखिए, हमने यहाँ कुछ बेसिक नियम लिख कर रखा है जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है ना। जो कि इसको आप जान गए तो आप एक्सरसाइज एक को आराम से बना देंगे। तो चलिए, आइए हम शुरुआत करते हैं ना। देखिए, हमने यहाँ ऊपर में लिखा है कि यूज ऑफ एम इज एंड आर, यानी यूज मतलब प्रयोग करना है। आज आपको एम का प्रयोग, इज का प्रयोग और आर का प्रयोग अभी आपको सीखना है लेसन एक में, कि किसके साथ एम लगेगा, किसके साथ इज लगेगा और आर लगेगा, कहाँ लगेगा। इसको बेसिक अभी हम देखते हैं ना। देखिए, सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है करा कि जब वाक्य के अंत में, ध्यान से देखिए, यानी सेंटेंस जब वाक्य के अंत में हूँ रहेगा। ध्यान से देखिएगा कि जब वाक्य के अंत में हूँ, अभी यहाँ अगर नहीं समझ में आवे तो कोई बात नहीं। जब हम लिखेंगे सेंटेंस को यानी वाक्य को, तब आपको पता चलेगा कि हूँ कहाँ है कहाँ है ना, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। तो कह रहा कि जब वाक्य के अंत में हूँ, है, हो या है मुख्य क्रिया के रूप में रहता है, यानी मुख्य क्रिया के रूप में आपको रहेगा हूँ, है, हो या है मुख्य क्रिया के रूप में रहता है, तब वाक्य कर्ता के अनुसार यानी सब्जेक्ट के अनुसार, है ना, तब वाक्य कर्ता के अनुसार आपको लगाना है एम इज आर का प्रयोग होता है ना। यानी सब्जेक्ट के अनुसार आप लगाएंगे कि किसके साथ एम लगेगा, इज लगेगा और आर लगेगा, है ना। यानी आपको कर्ता के अनुसार देखना है। तो चलिए, आप यहाँ तो देख लिए, इसको भी आप थोड़ा सा देख लीजिए कि हमने इसको क्या बताया है ना। आपको बुक में ये सारी चीज लिखा हुआ है, लेकिन आपको समझना बेहद जरूरी है। तो चलिए, आइए सबसे पहले देखते हैं कि देखिए, यहाँ हमने पर्सन लिखा है, PERSON, पर्सन। पर्सन के नीचे आपको देखिए ये सब लिखा हुआ है। इसको आप पढ़ेंगे फर्स्ट पर्सन, इसको पढ़ेंगे सेकेंड पर्सन और इसको पढ़ेंगे थर्ड पर्सन। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि पर्सन कितने प्रकार के होते हैं। तो पर्सन 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। समझ गए? पर्सन कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब देखेंगे कि ये नंबर कितने प्रकार के होते हैं। तो नंबर भी 2 प्रकार के होते हैं, एक सिंगुलर नंबर और एक प्लुरल नंबर। सिंगुलर नंबर किसे कहेंगे? जिसमें एक का बोध होगा, एक वस्तु का बोध होगा, है ना, जिसमें बहुत सारा का बोध हो, उसे प्लुरल नंबर कहेंगे। तो आइए देखते हैं कि सिंगुलर नंबर और प्लुरल नंबर में कौन कौन रहेगा। ध्यान से आप समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, आपको फर्स्ट पर्सन में आई मिलेगा, है ना। फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर में आई मिलेगा। आई को हिंदी में हम लोग मैं बोलेंगे। जहां आपको मैं मिलेगा उसका मीनिंग आप आई लिखेंगे। आपको याद रखना है कि आई के साथ एम का प्रयोग किया जाएगा, है ना। आई के साथ एम का प्रयोग किया जाएगा। यानी फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर में आई रहेगा, आई के साथ आपको एम का प्रयोग करना है। इसी के बगल में हो जाएगा आपका फर्स्ट पर्सन के प्लुरल नंबर में। ध्यान से देखना है, फर्स्ट पर्सन के प्लुरल नंबर में बी हो जाएगा, WEB, बी मतलब हम लोग। जब आपको हम लोग मिलेगा तब हम लोग का मीनिंग आपको बी देना है और बी के साथ आपको आर का प्रयोग करना है। बी के साथ आपको किसका प्रयोग करना है? आर का प्रयोग करना है। तो आपसे पूछा जाएगा कि फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर में क्या है, तो आप आई बोलेंगे और फर्स्ट पर्सन के प्लुरल नंबर में बी होगा, है ना। आई के साथ एम का प्रयोग, बी के साथ आर का प्रयोग करेंगे। चलिए, सेकेंड पर्सन को हम लोग देखते हैं। सेकेंड पर्सन के सिंगुलर नंबर में आपको यू मिलेगा। यू का हिंदी तुम या आप होता है ना। यू का हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? तुम या तो आप। और तुम आप के साथ आर का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग किया जाएगा? आर का प्रयोग किया जाएगा। और ये सिंगुलर नंबर का बात कर रहा। और सेकेंड पर्सन के प्लुरल नंबर में भी आपको यू होगा। और यू का मतलब तुम लोग, आप लोग कह सकते हैं। तुम आपसे तुम लोग आप लोग बना सकते हैं और तुम लोग आप लोग के साथ भी आर का प्रयोग करेंगे। तो आपको यहाँ सीखना है कि सेकेंड पर्सन के सिंगुलर में भी यू होता है और प्लुरल में भी यू होता है और यू के साथ आर का प्रयोग किया जाता है। समझ गए? चलिए, तीसरा नंबर आप देखिए, ये थर्ड पर्सन
बहुत महत्वपूर्ण है। और थर्ड पर्सन आपको अच्छे से याद कर लेना है। देखिए थर्ड पर्सन में आपको मिलेगा ही, सी, इट या एक नाम। ध्यान से देखेंगे, ही मतलब होता है वह, जब पुरुष जाति का बोध कराएगा, लड़का जाति का बोध कराएगा और वह लिखा हुआ रहेगा तो ही का प्रयोग, ही का मीनिंग आप क्या लिखेंगे, वह, यानी वह का मीनिंग आप ही लिखेंगे, है ना। और ही मतलब होता है वह, यानी पुरुष जाति के लिए। और जब सी मतलब वह, जैसे वह मिल गया लड़की के लिए, लड़की जाति रहेगी यानी स्त्री जाति, तो आप वह का मीनिंग सी देंगे। और इट, इट का प्रयोग निर्जीव के लिए करेंगे और छोटे मोटे, जैसे छोटे मोटे कीड़े मकोड़े जो होते हैं ना, उसके लिए आप यह हुआ का प्रयोग इट का देंगे। आपको वहां मिलेगा यह लाल है, वह काला है, इस प्रकार से यह मजबूत है, वह मजबूत है, तो आप यह का प्रयोग इट का, इट मतलब आप दे सकते हैं ना, या के मीनिंग इट आप दे सकते हैं। चलिए और कह रहा कि एक नाम, एक नाम जैसे आपको मिल जाएगा राम और श्याम, और नहीं मिलेगा, राम हो रह सकता है एक नाम केवल, या तो आपको श्याम मिलेगा या तो आपको मदन मिलेगा। यानी थर्ड पर्सन के ये सब सिंगुलर नंबर में, और थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में जब रहेगा वाक तो आप इसके साथ इज का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग, इज का प्रयोग करेंगे, है ना। चलिए और थर्ड पर्सन के प्लुरल नंबर में आपको मिलेगा बे लोग, तो बे लोग का मीनिंग आप दे देंगे, THEY दे। या तो आपको प्लुरल नंबर में मिलेगा एक नाम से अधिक, जैसे आपको समझना होगा राम और श्याम। देखिए सिंगुलर नंबर में आपको राम और श्याम नहीं था, केवल राम मिलेगा या तो केवल श्याम मिलेगा, यानी एक ही नाम मिलेगा। और प्लुरल नंबर में आपको दो नाम रहेगा, राम और मदन, या तो कुछ भी नाम रह सकता है लेकिन और करके देगा, या तो सीता और गीता। तो आप थर्ड पर्सन के प्लुरल नंबर में समझेंगे और इसके साथ इज का प्रयोग नहीं, आर का प्रयोग किया जाएगा, है ना। तो आप समझ गए होंगे बेसिक। अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, तो चलिए आइए हम लोग एग्जाम्पल से देखेंगे और क्लियर कर लेंगे। तो चलिए आइए एक नंबर से देखते हैं। चलिए देखिए एक नंबर में आपको लिखा हुआ है कि मैं खुश हूँ। तो मैं का मीनिंग अभी आपको बताए थे कि मैं का मीनिंग आप क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे, और आई के साथ आपको एम का प्रयोग करना है। और खुश का मीनिंग आप लिखेंगे HAPPY, हैप्पी, हैप्पी मीन्स क्या हो जाएगा, खुश हो जाएगा। समझ रहे हैं ना कि आई के साथ एम का प्रयोग किया जा रहा है ना। फिर मैं तैयार हूँ, मैं का मीनिंग आप आई लिखेंगे, आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे। और तैयार का मीनिंग आप रेडी, READY, रेडी, रेडी मीन्स तैयार लिखेंगे, है ना। मैं धनी हूँ, मैं का मीनिंग आई लिखेंगे, आई के साथ एम का प्रयोग होगा। और धनी का मीनिंग RICH, रिच, रिच मीन्स धनी या अमीर आप कह सकते हैं ना। हम लोग, देखिए हम लोग हो गया फर्स्ट पर्सन के प्लुरल नंबर में, तो हम लोग का मीनिंग आप क्या लिखेंगे, WEB मीन्स क्या होता है हम लोग। और हम लोग प्लुरल जब हो गए तो इसके साथ क्या लगेगा, आर लगेगा, हम अभी बताए थे आपको। और गरीब का मीनिंग आप लिखेंगे PWR, पुअर, पुअर मीन्स क्या हो जाएगा, गरीब हो जाएगा। फिर कह रहा कि हम लोग दयालु हैं, हम लोग क्या है, दयालु है, तो हम लोग का मीनिंग क्या लिखेंगे, WEB, मीन्स हम लोग, और हम लोग के साथ क्या लग जाएगा, आर का प्रयोग करेंगे। और दयालु का मीनिंग आप लिखेंगे KIND, काइंड, काइंड मीन्स दयालु हो जाएगा, है ना। आपको मीनिंग ये सब बेसिक याद रखना है। चलिए हम लोग खुश हैं, हम लोग का मीनिंग क्या लिखेंगे, WEB, बी मीन्स हम लोग होगा, और बी के साथ आप आर का प्रयोग करेंगे। और खुश का मीनिंग आप जानते हैं कि HAPPY, हैप्पी, हैप्पी मीन्स क्या होता है, खुश होता है। आगे देखेंगे कि आप अच्छे हैं, तो आपका मीनिंग आप क्या लिखेंगे, यू लिखेंगे। और यू के साथ क्या प्रयोग होता है, आर होता है। और अच्छे का मीनिंग क्या होगा, GOOD, गुड, गुड मीन्स होता है अच्छे, है ना। अच्छा या अच्छे जो भी कह सकते हैं। चलिए आप धनी है, आपका मीनिंग क्या लिखेंगे, यू लिखेंगे। और यू के साथ आर का प्रयोग किया जाएगा। और धनी का मीनिंग हो जाएगा RICH, रिच, रिच मीन्स धनी। समझ रहे हैं ना, ये एकदम बिल्कुल आसान है। चलिए आप लोग तैयार हैं, आप लोग का मीनिंग क्या लिखेंगे, यू लिखेंगे, बाई यू, यू मीन्स तुम या तुम लोग या आप या तो आप लोग होता है ना। चलिए यू, और यू के साथ आर का प्रयोग होगा। और तैयार का मीनिंग आप क्या लिखेंगे, READY, रेडी, रेडी मीन्स तैयार। देखिए आपका बोर्ड छोटा है तो अभी हमने इसमें यहाँ तक बताया, जब इसको हम मिटाएंगे तब आगे आपका ट्रांसलेशन बताया जाएगा। यहाँ तक तो आप समझ गए, तो चलिए आगे हम आपको बताते हैं। आप आगे देखिए, देखिए कह रहा कि तुम गरीब हो, तुम का मीनिंग अभी हम आपको क्या बताए थे, बाई यू, यू मीन्स तुम या तुम लोग या आप लोग होता है ना। तो तुम, और तुम के साथ आर का प्रयोग करेंगे। और गरीब का मीनिंग आप क्या लिखेंगे, PWR, पुअर, पुअर मीन्स गरीब।
है ना। तुम लोग का भी मीनिंग आप क्या देंगे, यू देंगे। यू के साथ क्या लगेगा, आर का प्रयोग। और उदास का मीनिंग हो जाएगा एसिडी, सैड। सैड मीन्स उदास, समझ रहे हैं ना। वह अच्छा है, देखिए यहाँ कह रहा वह अच्छा है, तो वह अच्छा है यानी लड़का है ना अच्छा, तो वह का मीनिंग आप ही लेंगे, है ना, ही देंगे। और ही के साथ आप इज का प्रयोग करेंगे। और अच्छा का मीनिंग आप जी डबल ओ डी, गुड। गुड मीन्स अच्छा या तो अच्छी होता है ना। देखिए वह अच्छी है, अच्छी है यानी लड़की का बोध करा रहा है ना, तो वह का मीनिंग आप सी नहीं, ही नहीं, सी लेंगे, है ना। सी का प्रयोग करेंगे और सी के साथ भी क्या लगेगा, इज लगेगा, यानी ही, सी, इट। या एक नाम थर्ड पर्सन का वाक्य है ना, तो थर्ड पर्सन में इज का प्रयोग होता है। तो सी इज अच्छी का मीनिंग या अच्छा का मीनिंग आप जी डब्ल्यू डी, गुड देंगे, है ना। चलिए राम नेक है, देखिए राम आ गया, ध्यान से देखिए, राम एक नाम है, थर्ड पर्सन का वाक्य है, तो राम का मीनिंग राम लिखेंगे, राम के साथ इज लगेगा। और नेक का मीनिंग हो जाएगा जेंटल, GENTLE, जेंटल। जेंटल मीन्स नेक होता है ना। चलिए सीता बीमार है, देखिए सीता एक नाम है थर्ड पर्सन में, तो सीता का मीनिंग आप सीता लिखेंगे, SITA। सीता के साथ इज का प्रयोग होगा। और बीमार का मीनिंग ILL, इल मीन्स क्या होगा, बीमार होगा। मोहन नेक है, मोहन एक नाम है थर्ड पर्सन का वाक्य है, मोहन का मीनिंग आप मोहन लिखेंगे, मोहन के साथ इज का प्रयोग। और स्वस्थ का मीनिंग हो जाएगा हेल्दी, HEALTH, हेल्दी मीन्स क्या होगा, स्वस्थ होता है। गीता तैयार है, गीता का मीनिंग आप GITA या GEETA लिख सकते हैं ना। गीता के साथ आप इज का प्रयोग करेंगे। और तैयार का मीनिंग क्या हो जाएगा, READY, रेडी। रेडी मीन्स तैयार हो जाएगा। देखिए यहाँ देखिए ध्यान से, यह लाल है, यह का प्रयोग आपको दे रहा है, यह का मीनिंग। तो यह का मीनिंग आप दिस नहीं लिखेंगे, अभी हम आपको बताए थे कि निर्जीव रहेगा। जैसे यह लाल है, रंग बिरंग का बात कर रहा, तो यह का प्रयोग आप इट का प्रयोग करेंगे, है ना। यह के साथ इट, IT क्या हो जाएगा, इट हो जाएगा। और इट के साथ आप क्या कब लगाएंगे, इज लगाएंगे। और लाल का मीनिंग RED, रेड। रेड मीन्स लाल, समझ रहे हैं ना। चलिए आपको और भी कुछ इसी में ट्रांसलेशन बचा हुआ है, जगह कम रहने के कारण आपको मिटाना पड़ता है ना। तो चलिए अब देखते हैं आगे की ओर, है ना। देखिए ध्यान से, देखिए है ना, क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है, यानी आपका सेंटेंस लिखा हुआ है, क्वेश्चन है ना। आप कह सकते हैं कि यह मजबूत है, यानी यह मजबूत है, तो यह के मीनिंग आप क्या लिखेंगे, IT, इट। इट मीन्स होता है यह, और इट के साथ आप इज लगाइएगा, है ना। और स्ट्रांग मीन्स हो जाएगा मजबूत, STRONG। स्ट्रांग मीन्स क्या होता है, मजबूत, STRONG, है ना। स्ट्रांग मीन्स मजबूत होता है। चलिए बे लोग तैयार है, तो बे लोग का मीनिंग आप क्या लिखेंगे, THE, दे। दे मीन्स क्या होता है, बे लोग। अब बे लोग के साथ इज नहीं क्या लगेगा, आर का प्रयोग होगा। और तैयार का मीनिंग आप रेडी लिखेंगे, READY, रेडी। रेडी मीन्स तैयार। बे लोग खुश हैं, बे लोग का मीनिंग आप क्या देंगे, दे। और दे के साथ होता है आर का प्रयोग। और खुश का मीनिंग आप लिखेंगे HAPPY, हैप्पी। दे आर हैप्पी, है ना। लड़के उदास हैं, तो लड़के के साथ आप द का प्रयोग कर सकते हैं, यहाँ है ना। द बॉयज या बॉयज का प्रयोग भी कर सकते हैं, यानी द बॉयज आर, है ना। ढेर बहुत सारे लड़के हैं ना, इसलिए बॉय मेस लगा देंगे। द बॉयज आर सैड, द बॉयज आर क्या हो जाएगा, सैड हो जाएगा, यानी लड़के उदास हैं। बच्चे प्रसन्न है, बच्चे का साथ आप भी द का प्रयोग कर सकते हैं। बच्चे का मीनिंग हो जाएगा चिल्ड्रेन, CHILDREN। चिल्ड्रेन मीन्स होता है बच्चे, और बहुत सारे बच्चे हैं, इसलिए इज नहीं क्या लगेगा, आर का प्रयोग होगा। और प्रसन्न है, प्रसन्न का मीनिंग आप हैप्पी लिखेंगे, HAPPY, हैप्पी। हैप्पी मीन्स खुश या प्रसन्न होता है ना। देखिए यहाँ पर राम और मोहन अमीर है, दो नाम दे दिया ना, यानी थर्ड पर्सन के प्लुरल नंबर का वाक्य है, राम और मोहन। तो राम का मीनिंग राम लिखेंगे, RM, राम। और का मीनिंग एंड देंगे, मोहन है तो मोहन लिखेंगे, यानी राम एंड मोहन दो नाम हो गया, तो इज नहीं आर लगेगा। और अमीर का मीनिंग आप लिखेंगे RICH, रिच। रिच मीन्स अमीर या धनी, है ना। आप बुद्धिमान है, आप का मीनिंग आप क्या लिखेंगे, यू। और यू के साथ आर का प्रयोग होता है। बुद्धिमान का मीनिंग आप लिखेंगे WISE, वाइज। वाइज मीन्स बुद्धिमान, समझ रहे हैं ना। चलिए राम बहादुर है, देखिए थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर का वाक्य है ना, राम बहादुर है, राम। और राम के साथ इज लगाइएगा। और बहादुर का मीनिंग होगा ब्रेव, BRAVE, ब्रेव। ब्रेव मीन्स बहादुर। देखिए वह मोटा है, वह मोटा है, लड़का का बात कर रहा है ना, मोटा है, तो वह का मीनिंग आप ही लिखेंगे। और मोटा है, ही इज फैट। ही इज क्या हो जाएगा, फैट। मैं मदन हूँ, मैं मदन हूँ, मैं का मीनिंग आप क्या लिखेंगे,
आई, मैं का मीनिंग आई का प्रयोग करेंगे और आई के साथ लगेगा एम, और मदन का मीनिंग आप मदन लिखेंगे, MADAN मदन, आई एम मदन, मैं मदन हूँ, है ना। और आप समझ रहे हैं, अब आपको ट्रांसलेशन समाप्त हो गया, लेकिन दो ट्रांसलेशन आपको और बच गया, वह सीता है, वह राम है। देखिए हम आपको यहाँ पर मिटार के लिख देते हैं ना, आप समझ रहे हैं। चलिए देखिए, बोर्ड छोटा पड़ जाने के कारण से आपको एक साथ पूरा ट्रांसलेशन दिखाई नहीं दे रहा होगा, है ना। तो हम प्रयास करेंगे आपको बड़ा बोर्ड लाने के लिए, ताकि एक साथ सभी ट्रांसलेशन दिखे, है ना। तो चलिए देखिए, वह सीता है लिखा हुआ है, वह सीता है, तो वह का मीनिंग आप क्या लिखेंगे, सीता है लड़की है ना, तो वह का मीनिंग आप सी देंगे, है ना। वह की मीनिंग आप क्या देंगे, सी, और सी के साथ इज लगाएंगे, और सीता है, सीता का मीनिंग आप सीता देंगे, है ना, SITA। और या तो वह सीता है, आप डैट इज सीता भी बना सकते हैं, THAT, डैट इज सीता, सही होगा आपका, है ना। और एक बच गया है, वह राम है, देखिए वह राम है, वह का मीनिंग आप ही देंगे, लड़का है, या तो वह का मीनिंग आप डैट देंगे, चलेगा, डैट इज राम, या तो ही इज राम, है ना। ये भी आपका सही होगा। तो आपका एक्सरसाइज एक क्लियर हो गया, है ना। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, राय दें कि आपको वीडियो आगे हम बनावे या तो ना, है ना। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।